सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। Great morning. Great morning. मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग गुरुदेव।
ग्रेट मॉर्निंग आप सभी का आज की संध्या बेला में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बेहतरीन तरीके से आप सभी झूम रहे थे इस गाने में, निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी यहाँ पे कनेक्टेड है सभी सीनियर साथी हैं, तो एक बार अपने अपने टीम के उन साथियों को विशेषकर जो भीलवाड़ा गए थे, एक बार जो नहीं जुड़ पाए हैं आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, सर्च करके चेक कीजिए और उनको जरूर कनेक्ट कराइए। वैसे तो पूरा टीम चैंपियन पवन देवांगन के लिए पूरा ये प्रोग्राम रखे गए हैं, लेकिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए रखे हैं जिन लोग भीलवाड़ा की यात्रा करके अभी आए हैं। कुछ साथी अभी हमारे सफर में भी हैं, वो उधर जयपुर वगैरह गए थे लेकिन वो जुड़ चुके हैं, ट्रेन में रहते हुए जुड़ चुके हैं, तो उनकी दीवानगी को हम सैल्यूट करते हैं। और मैं सभी का वेलकम करता हूं, चूंकि आज सौभाग्य से हमारे ग्रेट मेंटर छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर हम सभी की ग्रेट अप्लाई आदरणीय सचिन जी का हमने समय लिया है और हमारा कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है। इनको हमें 1 घंटे के भीतर भीतर में खत्म करना है, तो एक बार सभी का पुनः वेलकम करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हम लगभग 35 से 37 लोग गए थे, यहाँ पे 29 दिख रहे हैं अभी, तो जबकि मैं बोला था कि आप अपने भीलवाड़ा नहीं गए हैं उन साथियों को भी कनेक्ट करवाइए, क्योंकि भीलवाड़ा हमारी अंतिम यात्रा नहीं थी, ये तो शुरुआत थी, शुरुआत है ना। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ पुनः एक बार। और चूंकि कुछ साथी नए जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो मेरी आवाज प्रॉपर आ रही हो तो मुझे एक बार कोई भी होस्ट साथी मुझे बताएंगे। होस्ट साथी में विजयपाल प्रतीति जी हैं या जो भी होस्ट साथी है। सर आ रहा है, सर आ रहा है, क्लियर आ रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे सर क्लियर आवाज है सर। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। और जो वीडियो चालू किए उनका तो मैं विशेष वेलकम करता हूँ, और जो नहीं कर पाए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, ये जो काउंसलिंग है हम हमारे लिए गुरुदेव ने समय निकाल के आ रहे हैं आज, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति में है, एकदम ज्यादा चैलेंज है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉसिबल हो तो वीडियो चालू करके बैठे, क्योंकि हमारे लिए इतनी बड़ी सक्सेस समय निकाल के आ रहे हैं, तो हमें भी उस चीज को समझने की जरूरत है। नाम मेरा पवन देवांगन है, मैं छत्तीसगढ़ की खूबसूरत जगह धमदा से हूँ, और बाई प्रोफेशन मेरा काम फोटोग्राफी का है। पार्ट टाइम इस सिस्टम को मैंने शुरू किया था आरसीएम को, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम की मीटिंग की संगत में रहा और धीरे धीरे मेरे ऊपर रंग चढ़ते गया, जिसका परिणाम है कि आज आप लोगों के बीच में हूँ, और जो कुछ भी हूँ मैं उनका पूरा श्रेय इस सिस्टम आरसीएम की वजह से जो हूँ, उसके लिए आदरणीय टीसी छाबड़ा सर और आदरणीय सचिन अग्रवाल जी जो मेरे ग्रेट मेंटर है, एक बार दोनों महान अनुभवों के लिए ताली चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पा रहा हूँ। और हम सभी कामयाबी की यात्रा में लगातार आगे बढ़ेंगे। टीम चैंपियन में बड़ी तैयारी चल रही है, और हम सभी छोटी सी जो टीम है आदरणीय सचिन सर का, इस टीम को नंबर 1 होते हुए देखना चाह रहे हैं। सर की इस चाहत को हमें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ गाइडेंस हमें मिलेगी। वैसे तो आज हम सवेरे काउंसलिंग में भी थे गुरुदेव के पूरे टीम चैंपियन आदरणीय सचिन जी के पूरे टीम, होल टीम का, लेकिन ये केवल हमारी टीम का है, तो यहाँ पर भी हम कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे गुरु जी से। उसके बाद विशेष रूप से वो फीडबैक सेशन है एक्चुअल में, फिर भी हम 10 मिनट गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे, कुछ जानकारियां बताएंगे। उसके बाद हम सभी भीलवाड़ा में बहुत मौज मस्ती किए हैं, सब अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे और क्या कमिटमेंट लेके आए हैं, जो भीलवाड़ा से आए हैं उनका चेहरा भी चमक रहा है। चलिए, तो बिना कोई फॉर्मेलिटीज के सर को बुला लिया जाए क्या? आप लोग रेडी हैं? सब वीडियो चालू करेंगे तो समझ में आएगा सर मुझे। विषम चंदेल जी, तिर्की जी, सुमन वेलेड जी, श्याम सिंह जी, आप सभी से मेरा निवेदन है, एक बार पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन करेंगे और सर को बुला लिया जाए। सर शिवराज जी या नोनारी साहब? यस सर, यस सर जी, यस सर। टाइम को देखते हुए, क्योंकि हमें 1 घंटे के भीतर खत्म करना है कार्यक्रम को, तो गुरुदेव को होस्ट बनाए। हाँ, बना लिए, चलिए ठीक है। तो आप कन्फर्ट है गुरुदेव? क्योंकि वीडियो बंद है तो पता नहीं चल पा रहा है। सर अभी वीडियो में नहीं आए हैं, तो हो सकता है कहीं व्यस्त होंगे, तो फिर भी अभी एक बार अभी आप लोगों को मौका मिल रहा है, आ गए गुरु, है ना? हाँ, आ गए गुरुदेव, आ गए हैं। चलिए, तो आप सभी के बहुत ही सम्मानजनक तालियों के बीच हम इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे ग्रेट मेंटर, टीम चैंपियन के रचयिता आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, एक बार शानदार तालियों से हम गुरुदेव का वेलकम करेंगे और शानदार तरीके से टीम चैंपियन। गुरुदेव, वेलकम गुरुदेव, वेलकम गुरुदेव, आदरणीय सर, वेलकम 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 वेलकम। चलिए, वेलकम म्यूट कर दिया है और गुरुदेव को माइक ओवर कर रहा हूँ। आप सभी के शानदार ताली के बीच
मोस्ट वेलकम गुरुदेव आदरणीय सचिन सर, वर्ड टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। ग्रेट मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, बहुत बहुत स्वागत है। और वापस आई थिंक पहुंच गए होंगे अच्छे से, सही सलामत सकुशल अपने अपने शहर में, अपने गांव में आप पहुंच गए होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मतलब एक मुझे लगता है कि आपकी उपलब्धियों की लिस्ट में एक उपलब्धि और शामिल हो गई है कि आप भीलवाड़ा जाकर वापस आए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जरूर मैं आपके अनुभव भी सुनना चाहूंगा, कैसा आपका अनुभव रहा, क्या देखा आपने, क्या महसूस किया भीलवाड़ा में, आपको क्या किस चीज ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अपने अनुभव जरूर आप यहाँ पर शेयर कीजिए। और हम लोग भीलवाड़ा के एक और प्रोग्राम की तैयारी के मुहाने पर खड़े हैं कि 22-23 नवंबर को हमारी परिवर्तन एकेडमी है, जो कि अब तक की शायद सबसे बेहतरीन एकेडमी होने वाली है। मुकेश कोठारी जी जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं सॉरी, तो अभी से कुछ दिन पहले उनकी एकेडमी का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें लगभग 3 से 3,500 हजार लोग थे। काफी खूबसूरत, काफी बेहतरीन वो एकेडमी का प्रोग्राम रहा भीलवाड़ा में, कि 3 से 3,500 लोग भीलवाड़ा में इकट्ठे हुए पूरे भारत से। किसी भी एक टीम के लिए अभी तक ये सबसे बड़ी एकेडमी रही है। तो उनके आशीर्वाद से हम उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अपलाइन को भी मजा तभी आता है जब उनके डाउन में कोई तो ऐसा व्यक्ति होता है जो खड़ा होता है, बोलता है सर आपसे आगे निकलना है, तो मजा तभी आता है। तो अपन चाहते हैं कि टीम चैंपियन मुकेश कोठारी जी का रिकॉर्ड तोड़े और हम उनसे भी ज्यादा लोग वहां पर लेकर जाए और उससे भी बढ़िया प्रोग्राम हम लोग करें। इसके लिए कुछ टारगेट्स भी डिसाइड किए हुए हैं कि अगस्त और सितंबर 2 महीने में 1500 पीवी से शुरू है। 1500 पीवी जो 2 महीने करेंगे उनको सर्टिफिकेट से वहां सम्मान किया जाएगा। 2,500 पीवी वालों को सम्मान होगा, 5,000 पीवी वालों का होगा, 10,000 पीवी वालों का होगा, 25,000 पीवी वालों का होगा, 50,000 पीवी वालों का होगा। और 5 ज्वाइनिंग जो दोनों महीने करेंगे अगस्त सितंबर उनका होगा। और जो न्यू लेवल अचीव करेंगे, चाहे वो वाइटल का हो, रॉयल्टी का हो, बिगिनर हो, स्टार्टर हो, ओपनर हो, ईगल हो, रनर हो, विनर हो, कोई भी न्यू लेवल जो अगस्त सितंबर में होगा तो उनका भी सम्मान होगा। तो एक भव्य, बहुत खूबसूरत और बहुत ही शानदार वो प्रोग्राम होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन वो प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अभी आप वहां पर एक झलक देख कर आए हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको अगले 2 महीने के अंदर में अपने ही जैसे कम से कम 50 लोगों का टारगेट लेना है कि सर हमको 50 लोगों को तैयार करना है, उस एकेडमी के प्रोग्राम में लेकर जाना है। मतलब आपके लिए हो सकता है कि ये टारगेट अभी आपको बड़ा लग रहा हो कि सर अभी तो हम ही जाकर आए हैं, अभी तो टीम में उतने लोग भी नहीं है, तो हम कैसे 25 लोगों का, 50 लोगों का टारगेट लेंगे। लेकिन अगर आपने सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग कर ली, अपने प्लान शो की रफ्तार को बढ़ा दिया, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना ली, तो ये मानकर चलिए कि आपकी टीम में इतने लोग आ जाएंगे अगले 2 महीने में और वो जाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे भीलवाड़ा। और उसके बाद जो मोमेंटम बनेगा, यानी जो चीज आप शायद 2 साल बाद लेते, जो चीज आप शायद आप 2.5 साल बाद लेते, वो चीजें आप अगले 2 महीने बाद ले सकते हैं, 2.5 महीने बाद ले सकते हैं। इतना फर्क पड़ जाएगा, समय की इतनी ज्यादा बचत होगी, कामयाबी आपकी इतने नजदीक आ जाएगी कि अगर आप कुछ लोगों को भीलवाड़ा लेकर जाने में सफल हो गए, है ना। तो उस पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और रोज सुबह कमांडो ट्रेनिंग में, सुबह सुबह आप में से कितने लोग कमांडो ट्रेनिंग में रेगुलर आ रहे हैं? सुबह 5:10 पर हम लोग कमांडो ट्रेनिंग करते हैं। दीवानों की मीटिंग होती है, पवन देवांगन जी तो रहते ही उसमें दिखते हैं मुझे, महेश भवानी जी भी मुझे ध्यान आ रहा है कि वो रेगुलर ही नजर आते हैं, रोज ही नजर आते हैं, आचला मैडम भी मुझे दिखती है वहां पर। और यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं वो जरूर से मुझे बताइए कि जो रेगुलर आ रहे हैं। हैंड रेस कर दीजिए, वो डिजिटल हैंड रेस कर दीजिए। और अगर आपने वीडियो ऑन रखा है तो फिजिकल हैंड रेस भी करेंगे तो भी मैं देख पाऊंगा, बट डिजिटल कर दीजिए तो एक काउंट भी आ जाएगा मेरे सामने, एक गिनती आ जाएगी कि कितने लोग रेगुलर कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो मुझे सावित्री साहू जी का हैंडरेस नजर आ रहा है, राधेश श्याम निशा जी का हैंडरेस नजर आ रहा है, टी.आर. नुनारे जी रहते हैं, वेरी गुड, ग्रेट। 3 साथियों का मुझे हैंडरेस अभी दिख रहा है कि जो आप रेगुलर आते हैं। बाकी महेश भवानी जी रेगुलर तो आप भी आते हैं, आपने हैंडरेस नहीं किया। हाँ, महेश भवानी जी भी रेगुलर आते हैं और पवन देवांगन जी तो खैर आते ही हैं। और मुझे कई बार भारती जी भी नजर आती हैं। तो बहुत सारे साथी हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, कुछ साथी कभी कभी आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, सत्यनारायण सिंह पनोडिया जी भी मुझे नजर आते हैं जो रेगुलर आ रहे हैं।
तो सुबह सुबह आने का मतलब है अपनी नींद खराब करके आना। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सच में अमीर बनना है, जिसको सच में कामयाब होना है, जिसको सच में लोगों की मदद करनी है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अपने लिए मत कीजिए, बट कम से कम आप उन हजारों लाखों लोगों के लिए कीजिए जिनकी आप मदद कर सकते हैं आरसीएम के जरिए। देखिए, एक बात समझिएगा, मैं चाहता हूं एक ऐसा माहौल बन जाए आने वाले वक्त में, आरसीएम के जरिए हम लोग मिलकर ऐसा माहौल बना दें कि जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर उसकी आंखों में कुछ सपना पैदा हो ना, तो उसको ये मालूम रहे, उसको ये एहसास रहे कि मैं अकेला नहीं हूं इस सपने को पूरा करने में, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं निसहाय नहीं हूं, मेरे साथ कम्युनिटी है, मेरे साथ टीम है, मेरे साथ कुछ जाबाज लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं और मेरा हर सपना पूरा हो सकता है। मेहनत मेरी होगी, लेकिन कम्युनिटी का सपोर्ट मुझे मिलेगा, टीम चैंपियन का सपोर्ट मुझे मिलेगा, मेरे लीडर्स अपलाइन का मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे सपने पूरे होंगे। मतलब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा देश बने आने वाले वक्त में, एक ऐसा माहौल बन जाए पूरे देश में कि हर एक सपने देखने वाले व्यक्ति को ये हौसला रहे, ये हिम्मत रहे कि सपने देखना मेरा काम है, पूरा करने का रास्ता तो मुझे टीम चैंपियन बता देगी, टीम चैंपियन के लीडर्स मुझे बता देंगे, इसलिए मैं अकेला नहीं हूं मेरे सपनों में। तो कितना मजा आएगा कि जब ऐसा माहौल पूरे देश में आ जाएगा, पूरे देश में ये विश्वास हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो चंद रुपयों के लिए नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, इतनी ज्यादा बेरोजगारी की दर नहीं होगी, लोग अपने सपनों को अपने दम पर पूरा कर रहे होंगे और हम उनके लिए राहबर होंगे, रास्ता दिखाने वाले होंगे। कितना खूबसूरत वो समय होगा। मुझे टीसीजी की वो लाइनें याद आती हैं कि आने वाला कल वो कैसा होगा जब घर घर में आरसीएम फैला होगा। वो दिन आएगा, मेरा सपना है कि वो दिन आएगा और वो दिन हम ही लोग लेकर जाएंगे, हम ही लोग लेकर आएंगे। और आप अपने बारे में तो सोचिए ही मत, जब आप वो दिन लेकर आ जाएंगे ना, तो आप में से हर एक व्यक्ति की इनकम करोड़ों रुपए में होगी, वो लाखों में भी नहीं होगी, करोड़ों में होगी। कि जब पूरे देश में घर घर में ऐसा माहौल होगा कि भाई हर सपने देखने वाला व्यक्ति खुद को मजबूत महसूस करेगा, तो आपकी इनकम तो अपने आप करोड़ों में होगी। तो उस दिन के लिए हमको काम करना है, उस विजन के साथ हमको काम करना है, और उसके लिए थोड़ी मेहनत तो हमको करनी एक्स्ट्रा पड़ेगी। एक आम आदमी जितनी मेहनत करता है उससे ज्यादा मेहनत हमको करनी पड़ेगी। प्लान शो रेगुलर करना पड़ेगा, सुबह की कमांडो ट्रेनिंग में भी आना ही चाहिए। मतलब मेरा तो ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आपको आना ही चाहिए अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप सच में हजारों लाखों लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर आप सच में एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, तो आपको कमांडो ट्रेनिंग में आना चाहिए। क्योंकि वहां पर हम लोग जितनी गहराई में जाकर, डीप लेवल पर जाकर बातचीत करते हैं ना, उतनी बातचीत किसी भी दूसरी मीटिंग में नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर रोज मिलना है ना। आज एक टॉपिक को जहां से छोड़ा, कल फिर से वहीं से शुरू करेंगे, परसों फिर उस पर बात करेंगे। एक टॉपिक के ऊपर अपन 10 दिन तक बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी, फिर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, फिर आपने क्या सीखा उसकी मैं आपसे पूछता भी हूँ कि आपने क्या सीखा। फिर हम कई बार ब्रेकआउट रूम का भी प्लानिंग करते हैं, वहां पर क्या ब्रेकआउट रूम में जा करके शेयरिंग करते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ना, ये जो सुविधा है, ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाती है, राइट। तो आप आइए, कमांडो ट्रेनिंग में आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ। और इस वक्त फिलहाल मैं चाहूंगा कि वो साथी जो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ये बताने के लिए कि भीलवाड़ा में उनका अनुभव कैसा रहा, वो अपना हैंड रेस कर लीजिए। क्या देखा आपने, क्या एक्सपीरियंस किया आपने, क्या आपने महसूस किया, ऑडिटोरियम कैसा लगा आपको, आरसीएम वर्ल्ड कैसा लगा आपको, कौन कौन सा प्लांट आपने विजिट किया, कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने विजिट किया, आपने वहां का गार्डन देखा, आपने वहां के फव्वारे देखे, आपने वहां पर टीसी छाबड़ा जी से मुलाकात की, आपने वहां पर सभी ब्रांड पार्टनर्स को देखा, कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा है, कैसा इमोशन आप फील कर रहे हैं, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी सबसे पहले भारती जी का हाथ खड़ा हुआ है, तो पवन जी एक एक करके हमारे साथियों को आप अनम्यूट कीजिए ताकि हम उनकी बातें सुन सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। हमारे बीच में ममता दीदी हैं, सबसे पहले काफ़ी एक्साइटेड हैं। मोस्ट वेलकम दीदी, अनम्यूट करेंगे अपने आप को, स्वागत है आपका। जी दीदी। गुड मॉर्निंग। ग्रेट गुड मॉर्निंग। आरसीएम, चेयर से मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ सर, क्या ही बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। इतना खूबसूरत, इतना पास से उस सिस्टम को देख के इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सोचे नहीं थे कभी कि इतनी आसानी से इस ऐसे रास्ते में चल के
इतनी खूबसूरती से पैसा भी आ सकता है, सम्मान, इज्जत और क्या ही मिल सकता है, सारा कुछ मिल गया सर उसको देखकर। बहुत बढ़िया। सबसे खूबसूरत ट्रिप था मेरी जिंदगी का भीलवाड़ा। क्या बात है, क्या बात है। आपका जो मतलब एक्साइटमेंट है ना, वो झलक रहा है, और यही एक्साइटमेंट आपको सफलता दिलवाएगा। आपका एक्साइटमेंट लोगों में ट्रांसफर होगा। बस इसी एक्साइटमेंट के साथ आपको अपनी बातें रखनी है। जो भी एक्साइटमेंट आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक्साइट को बना के रखना है। और मैं आपको बोलता हूँ, ज्यादा नहीं, अगले 3 महीना बना के रख लीजिए यही एक्साइटमेंट। तो 3 महीने के अंदर में तो आपके पूरे बिजनेस की, जीवन की काया पलट हो जाएगी। आपके पास एक शानदार टीम होगी जिसका सर नेतृत्व आप कर रहे होंगे, और मुझे आपके अंदर कहीं ना कहीं आने वाले कल का लीडर नजर आ रहा है। भारती जी, मतलब मैं आपके अंदाज से, आपके एक्साइटमेंट से ये भविष्य देख पा रहा हूं कि आने वाले कल में एक बहुत ही शानदार लीडर का उदय हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए बहुत और धीरे क्या धीरे बधाई हो। क्या टारगेट आपने भारती जी आगे के लिए लिया है? मतलब वहां से क्या संकल्प लेकर आए हैं, और 22-23 नवंबर के लिए क्या टारगेट है आपका? जी, 22-23 नवंबर के लिए तो डन है मेरा जाना, बहुत क्योंकि बढ़िया। हमारे टीम का है, हम जाना ही जरूरी, हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। और कोशिश करूंगी कि 4-5 लेके जाऊं नए व्यक्ति को। बिल्कुल। और अभी देखिए भारती जी, मेरा ये कहना है कि हमेशा ना अपनी औकात से बड़ा सपना देखिए। जो जी आपको सर। असंभव लगे वो बोलने का दुस्साहस कीजिए, वो बोलने की हिम्मत कीजिए, हिमाकत कीजिए कि सर मेरा टारगेट है कि मैं 25 लोगों को लेकर जाऊंगी, और लेके जाऊंगी चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े। आप देखिए कि जब ऐसे शब्द आप बोलेंगे ना, तो परमात्मा भी आपके साथ अपनी समस्त शक्तियों के साथ मौजूद रहेगा आपके हर एक्शन में। जैसे श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, जी वैसे ही आपके सारथी स्वयं परमात्मा, जब आपके पास सपने बड़े होंगे और हिम्मत के साथ आप उसका ऐलान करेंगे। और आप तो मुझे लग रही है कि वीरांगना है, और बिल्कुल वो कामयाबी जरूर मिलेगी आपको भी, और आपके माध्यम से हजारों लोगों को भी। जी, थैंक यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बधाई दीदी। यस, नेक्स्ट जी। जो है हमारे बीच में, नेक्स्ट है रॉयल्टी अचीवर, बहुत शानदार लीडर, टीम को लेके गए थे साथ में, मिस्टर सत्यनारायण पनोरिया जी। आप पोस्ट हैं, अपनी बात रखेंगे सर। जी, पोस्ट वेलकम थैंक यू गुरुदेव, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। थैंक यू रिस्पेक्टेड सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि ऐसे अपलाइन गिफ्ट के रूप में मुझे दिए हैं सर। क्योंकि मुझे मेरे अपलाइन के ऊपर उनके सीने पर जो स्टार प्लेटिनियम पिन लगा है सर, मेरे को बहुत जलन हो रहा है, और उनका सीने का पिन को मैं निकालना चाहता हूँ और अपने सीने में लगाना चाहता हूँ सर। ये संकल्प है, और मैं 22-23 नवंबर को 200 लोगों को लेके जाऊंगा सर, ये मेरा संकल्प है। और वहां से मैं संकल्प लेके आया हूं कि आने वाला फिर नेक्स्ट ईयर जाऊंगा तो स्टार पेल्टिनियम, सॉरी, स्टार पर्ल का पिन लेकर जाऊंगा सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत तो शानदार। इसके लिए सत्यनारायण जी अपने को प्लान शो की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, है ना? जी जी मतलब अभी चूंकि आपके पास समय है, आप एक एक दिन में 8-8 प्लान, 5-5 प्लान, 10-10 प्लान भी कर सकते हैं। तो आपको प्लान शो की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के आपके पास रनिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप गए थे भीलवाड़ा और 2 महीने के बाद हम दोबारा जाएं, कोई भी साथी, जितने भी साथी यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अभी आप जाकर आए और 2 महीने 2.5 महीने के अंदर फिर से आप दोबारा भीलवाड़ा जाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा पैसा आरसीएम से कमाना पड़ेगा। मतलब बार बार पैसा घर से लगाना उचित नहीं है, आपको पैसा आरसीएम से ही कमाना पड़ेगा। और आरसीएम से कमाने का एक ही तरीका है कि डेली प्लान शो कीजिए, और हर प्लान के समय अपने साथ में प्रोडक्ट रखिए, प्रोडक्ट लेके जाइए, आरसीएम अभियान का प्रचार कीजिए, आरसीएम अभियान का वीडियो दिखाइए, आरसीएम अभियान के बारे में बताइए, फिर प्रोडक्ट दिखाइए, प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए। और वो व्यक्ति ज्वाइन कर ले तो ठीक, नहीं भी करे तो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करके आइए। आपका डेली का सेल का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1000 रुपए का प्रोडक्ट रोज बेचना है, कि 2000 का प्रोडक्ट रोज बेचना है, और इतना बेचना ही बेचना है। ऐसा लक्ष्य हर व्यक्ति को बना के रखना है। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे ज्वाइनिंग तो आने लग जाएगी। जब अभी मान लो कोई नहीं भी ज्वाइन कर रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है, प्रोडक्ट जब उसको अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे ज्वाइनिंग तो होने लग जाएगी।
लेकिन पहले ही दिन से आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी, इनकम शुरू हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग जो आरसीएम में कामयाब नहीं हो पाते, छोड़कर चले जाते हैं, उसके पीछे का बड़ा कारण है कि उनके पास पैसे नहीं आते। चूंकि पैसे नहीं आ रहे, बहुत लंबे समय तक वो टिक नहीं पाते और चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की सेलिंग पर आपने ध्यान दिया ना, तो पैसे तो आपको पहले दिन से ही आने लग जाएंगे। जो कंपनी से चेक आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन आपको पहले ही एमआरपी डीपी का अंतर मिलने लग जाएगा, पहले दिन आपको इनकम आने लग जाएगी। तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपका हौसला बढ़ेगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर में एक विश्वास आएगा। और आपको ये भीलवाड़ा टूर करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, ये कुछ भी चीजों के लिए पैसा घर से लगाना नहीं पड़ेगा। बार बार घर से ऐसा लगाना उचित नहीं है। ठीक है, पहली बार लगा दिया, अच्छी बात है, अब आपको यहीं से कमाना है। तो टारगेट ले लीजिए कि सर अगले 2-3 महीने के अंदर में मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मुझे भीलवाड़ा जाना तो फ्री हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट। चलिए, बहुत बढ़िया सर, पवन। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है दंतेवाड़ा टाइगर मिस्टर महेश भवानी सर। आप पोस्ट हैं सर, अनम्यूट करेंगे आपको। महेश सर, दीदी वेलकम जय सर। आरसीएम सर और जय। गुरुदेव को नमन। भीलवाड़ा जाके सर मैं मतलब अलग ही मेरा अनुभव रहा है सर कि सबसे पहले तो वहाँ का उत्साह और जोश बहुत ही पावरफुल रहा है सर कि मुझे लगता था कि मैं जोश में रहता हूँ करके। तो वहाँ जाने के बाद सर कि जो भी थोड़ा बहुत निगेटिव रहता था तो उसको देख के सभी लोग जय आरसीएम अपना मालिक का भाव रख रहे थे सर। और लाइट वहाँ के जो गार्डन में है, ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में भी एक दिन ऐसा लाइट लगाऊंगा। और जहाँ पे सर ऑयल, जहाँ प्लांट में विजिट किया, वहाँ पे बारीकी से देखा हूँ सर कि वहाँ कैसे पैकिंग हो रहा है। और माहौल की बात करूँ तो सर वहाँ के अलग अलग क्वालिटी के थे। और ऑडिटोरियम सर पूरे वहाँ पे पूरा एसी लगा हुआ था। और म्यूट हो गए सर। चलिए, शायद नेटवर्क इश्यू आ गया लगता है। चलिए, आएंगे तो ले लेंगे फिर से। चलिए, हमारे बीच में भोपाल से हैं बहुत शानदार लीडर मिस्टर शिवराज सिंह जी। जी, आप पोस्ट हैं सर, मोस्ट वेलकम शिवराज जी। थैंक यू देवांगन जी, समय देने के लिए। जी वेलकम। टीम चैंपियन के रचयिता आदरणीय गुरुदेव सचिन अग्रवाल जी को प्रणाम करता प्रणाम हूँ। सर। साथ ही सभी उपस्थित साथियों को मोस्ट वेलकम है। साथियों, मैं भी भीलवाड़ा गया था और बहुत अच्छा लगा। 2 साल पहले गया था और अभी में बहुत परिवर्तन हो गया है। अब जरूरत है सर हमें परिवर्तन करने की। और मैं वहां से लौट के आया हूँ तो घर में बताया कि भाई हमने 4 धाम की यात्रा कराया है और नवंबर में आप सबको चलना है, अपने घर वालों को बोला। सर एक बात हमें टीसी जी की चुभ रही है और वो चुभन जब तक रॉयल्टी नहीं आ जाएगी हमारी अंदर बनी रहेगी। और मैंने दिसंबर में रॉयल्टी का टारगेट लिया हूँ। क्या बात। उसके तहत सर कम से कम 5 प्लान तो डेली दिखाना पड़ेगा और हम जारी कर दिए हैं। और एक ज्वाइनिंग भी आ गई है और ज्वाइनिंग पाइपलाइन में लगी है। कहने का मतलब सर कि हम सीखेंगे तो हम जीतेंगे और हम नहीं सीखेंगे तो नहीं जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय आरसीएम। ओवर टू देवांगन सर। देखिए, शेर जिस दिन जाग जाता है ना, तो पूरी दुनिया को, पूरे जंगल को इसका मालूम पड़ जाता है कि शेर जाग गया। तो आपकी दहाड़ यहाँ तक पहुंच रही है, मुझे मालूम पड़ चुका है कि साहब हमारा शेर जाग गया है। क्योंकि आपके अंदर की लीडरशिप को, आपके अंदर की काबिलियत को तो शिवराज जी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मानता भी हूँ। बट कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब है आपके पास, एक अच्छा मान सम्मान है, सोसाइटी में आपका एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान है, जिसने शायद आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रोक के रखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो कंफर्ट जोन था वो ब्रेक हो गया है इस भीलवाड़ा में जाने के बाद। और आप शायद अपनी अंदर के लीडर को बाहर लाने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इसकी वजह से आपके साथ हजारों लोगों का भला होने वाला है। मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अब आपके माध्यम से हजारों लोगों का भला होने वाला है। क्योंकि जो जुनून, जो जोश अभी आपके बातों में, शब्दों में झलक रहा है, जब उस जोश, उस जुनून के साथ आप निकलेंगे बाजार में, रोज 5 प्लान दिखाएंगे, जैसा कि अभी आपने बोला, तो रोज 5 प्लान जब दिखाएंगे
तो आपके विश्वास पर विश्वास करके लोग आएंगे, आपके यकीन पर यकीन करके लोग आएंगे, और आपके साथ 22-23 नवंबर को भी मुझे लगता है उनमें से बहुत सारे लोग भीलवाड़ा भी आएंगे। कितने बिल्कुल लोगों का आएंगे टारगेट? आएंगे आएंगे सर, और पॉजिटिव मतलब रिजल्ट। क्या बात लोग है। लोग मना नहीं कर रहे हैं सर, देरी कितने हमारी लोगों है का जाने की, हमारी कितने देरी लोगों है का जाने की। टारगेट कितने लोगों का टारगेट शिवराज जी लेके चल रहे हैं 22-23 नवंबर के लिए? भीलवाड़ा कहाँ के लिए सर? भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा 22-23 नवंबर को कम से कम भोपाल से 50 लोग जाएंगे सर, कम से क्या कम। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार। देखिए शिवराज जी ने 50 बोला है, तो मुझे पता है कि 49 भी नहीं होंगे, क्योंकि शिवराज जी जब बोलते हैं तो उनका कमिटमेंट पत्थर की लकीर होता है, ये मैंने देखा हुआ है। तो शिवराज जी अपने शब्दों का बहुत सम्मान करते हैं, और वो हमारे बहुत सम्मानित लीडर हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज में भी उनका बहुत सम्मान है, और अभी मुझे लगता है कि आरसीएम में भी उनका बहुत बड़ा सम्मान शायद हमें करने का मौका 22-23 नवंबर को भीलवाड़ा में मिलने वाला है। और इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी। मतलब जरूर होगा सर। मेरे दिल में ये तमन्ना है शिवराज जी कि मैं आपका भीलवाड़ा के मंच पर हजारों लोगों के बीच में सम्मान करूं, इस वजह से करूं कि लोगों को एक एग्जाम्पल मिले कि साहब इतनी इतनी बढ़िया जॉब में होने के बाद भी एक व्यक्ति का विजन इतना स्ट्रांग हो सकता है जो उसको वहां से यहां तक ला सकता है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया होगा सर, होगा, करेंगे 100%। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी बहुत बहुत बधाई सर। चलिए नेक्स्ट हमारे बीच में मातृशक्ति हैं, बेहतरीन तरीके से बहुत एक्साइटेड रही, सावित्री साहू जी राम कुमारी कपसदा। व्हाट यू दीदी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। ग्रेट मॉर्निंग जय आरसीएम सभी जय को। आरसीएम, मेरा जय आरसीएम। चार्ज क्या बात है, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी सर, मेरे को भीलवाड़ा जाने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत दिन से एक्साइटेड थी, और मेरे को जाने के बाद एक ऐसा लगा कि एक मतलब मैके मिल गया, हर एक चीज एंजॉय करने को मिला है और खुल के घूमने को मिला, हम जैसा चाहते थे वैसा हमको मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। जय आरसीएम और जय भीलवाड़ा। क्या बात है। देखिए रजन साहू मैम हमारे जो टेक्निकल अचीवर है वो भी यही बोलती है कि जब भीलवाड़ा में जाती हूँ तो ऐसा लगता है अपने मायके आई हूँ। तो ये जो एहसास है ना, ये अपनेपन का एहसास है, ये इस बात का सबूत है कि आपको कहीं ना कहीं जाकर ऐसा लगता है कि शायद यही हमारी मंजिल है, यही हमारी मंजिल है, ये हमारी माँ का घर है, शायद ये हमारा मायके है, क्योंकि यहाँ पर वो प्यार हमें मिल रहा है और यहाँ पर हमें वो मौका मिल रहा है कि हम बहुत बड़ा कुछ जीवन में कर सकें। तो सावित्री जी क्या लक्ष्य लेकर आए हैं, वहां से क्या टारगेट लेकर आए हैं? वहां से मैं ईमानदारी से काम करूंगी और फुल टाइम करूंगी, और कुछ मतलब अभी का पिन मेरा बिगनर है, और मैं इस महीने का ना स्टार्टर मतलब किसी भी हालत से करके दिखाऊंगी सर। आप ऐसा कर पाएंगे, मेरा विश्वास है, मेरा दिल ये बोलता है कि आप जरूर कर पाएंगे। और आप आगे की लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए ना, जो न्यूट्रीचेक का वीरांगना क्लब है वो, और की सोल का जो एक क्लब है महिलाओं के लिए उड़ान, तो आप इनमें जरूर एंट्री कर लीजिएगा ताकि आपकी लर्निंग आगे बढ़ती रहे। मैं 15 जी और मैं मिल गया। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? वीरांगना क्लब में मेरा एंट्री हो गया और मेरे को बैच भी मिल गया। अरे वाह क्या बात है, एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस आप इस जर्नी को आगे बढ़ाइए, आप वीरांगना क्लब के हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा, उड़ान में भी आप आ जाइए, कीसोल का जो उड़ान है ना वहां पर भी आप आ जाइए, और यूं ही आगे बढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा जैसे भी आपने बोला फुल टाइम में करूंगी तो ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, ताकि भीलवाड़ा में 22-23 नवंबर को 22-23 नवंबर को आप कितने लोगों को ले जाने का टारगेट बना रहे हैं? मैं भी जाऊंगी। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, एक क्लैपिंग आपके लिए भी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आप लोग का नाम बताइए। मैं भी जाऊंगी भीलवाड़ा। बहुत बढ़िया, आपका नाम बताओ बेटा। माय नेम इज कुनीता साहू। सुनीता, क्लास 5। नाम क्या बताया आपने? कुनीता। कुनीता। कुनीता, ओके। और आपके साथ आपके सिस्टर है ना वो? हाँ। हाँ, उनका क्या नाम है? माय नेम इज भूमिका साहू। भूमिका। क्लास 4 में हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बच्चे लोग आज, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, आज अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने उत्साहित हैं, इतने एक्साइटेड हैं, तो मुझे लगता है कि
इस परिवार को खुशहाल परिवार बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बस बच्चों एक ही बात का ध्यान रखना कि आपको भी अपनी मम्मी का पूरा साथ देना है, पूरा से, मतलब आपकी मम्मी है ना हम सुमित्रा लोग जी? रेडी हैं सर, हाँ हम लोग रेडी हैं। मम्मी किधर में जाती हम लोग, बताओ तुम लोग रखते नहीं, सुमित्रा जी आपकी मम्मी है ना? बर्तन वर्तन धो के रखते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप पूरा साथ दीजिए। मम्मी अगर फील्ड में निकलती है तो आप पीछे से संभाल लीजिए। फिर आप अपनी सहेलियों को भी बताइए कि न्यूट्रिचा वुमेन क्यों खाना जरूरी है, एक लड़की के स्वास्थ्य के लिए क्यों न्यूट्रिचा वुमेन जरूरी है। बच्चों को आप बताइए न्यूट्रिचा किड्स क्यों जरूरी है। तो आप भी जब पूरी जानकारी लेंगे और साथ देंगे ना, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके अगले 2 साल 4 साल के अंदर में आपके परिवार में बहुत अच्छी खुशी आएगी और आपके जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पाउडर बताती हूँ, काजल वगैरह बताती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमात्मा आपको आशीर्वाद दे और आप यूं ही हमेशा आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, चलो। ये सावित्री दीदी कपल में गए थे सर, तो अभी आपके यहाँ सर जी हैं क्या दीदी? सावित्री जी एक बार अनम्यूट कीजिए, बाकी नेक्स्ट लेंगे फिर उसके बाद, क्योंकि सर भी गए थे जी। जी ये कपड़ा लेके सर हैं? जी सर है, लेकिन उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बुखार आ गया तो लेटे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं। चलो ठीक है, जल्दी स्वस्थ हो जाए। बात नहीं कर पाएंगे अभी तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे बातचीत, ठीक है। और चलिए हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर हैं, भोपाल से ही हैं, विजय पाल प्रतीति सर जी, कोस्ट हैं सर। विजय सर वेलकम। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। तम सर आदरणीय गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, आदरणीय सचिन अग्रवाल सर को कोटि कोटि नमन। और आज सर हम उपस्थित सभी साथियों को जय आरसीएम। सर भीलवाड़ा गए तो वो पहली बार ऐसा लगा कि हम आज इस खूबसूरत धरा पे शुरुआत आज से ही हो रही, कि वहां का जब वहां की सजावट जो देखा, वहां का माहौल देखा, तो इतनी जबरदस्त खुशी हुई कि जबरदस्त माहौल था, इतनी जबरदस्त खुशी हुई। जो लोग मेरे साथ में गए थे, मेरे साथ में 10 लोग गए हुए थे, जो उन्होंने बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। और टीसीजी की बातें सर, कि हमें इज्जत कमाना है सर, तो हमें इस अपनी इज्जत के लिए सर इसको सिस्टम को बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे। और मैं दिसंबर में रॉयल्टी अचीव करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसके लिए मैं पूरी जी जान से प्रयास करूंगा। और मैं आने वाले नवंबर में सर जिस 10 लोग जो साथ में मेरे गए थे उसको डबल करके लेके जाऊंगा सर, ये मेरा संकल्प है। थैंक यू। ओवर टू। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रतीति साहब की पूरे भोपाल का काया पलट होने वाला है, कायाकल्प होने वाला है। कि जिस तरह से हमारे भोपाल के सभी जाबाज साथी अगर भीलवाड़ा जाकर आए हैं, इसका मतलब है भोपाल में एक बड़ी क्रांति आने वाली है, एक बड़े क्रांति के एक नए युग की शुरुआत हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और जैसा कि 22-23 नवंबर को जल्द ही हमारे पास दूसरा मौका भी उपलब्ध है और आपके पास अभी टाइम भी है, 2-2.5 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बड़ा टारगेट लेकर के और उस टारगेट के आधार पर अगर भीलवाड़ा की तैयारी की जाए ना, तो भोपाल में जो इतने सालों में नहीं हो पाया वो अगले कुछ महीनों में होने वाला है। मतलब एक अचीवमेंट की लाइन लगने वाली है, बिजनेस का एक बड़ा मोमेंटम बनने वाला है। और हो सकता है भोपाल में आने वाले कुछ ही महीनों में बड़े बड़े प्रोग्राम होने शुरू हो सकते हैं। हो सकता है कि मार्च तक हम भोपाल की ऐसी स्थिति बना दें कि वहां पर वापस से 500-500 700 लोगों के सेमिनार होने शुरू हो जाएं। और इसके पीछे जो सबसे बड़े जिम्मेदार लोग होंगे वो आप ही लोग होंगे। तो इसमें हमारा जो सहयोग चाहिए हम आपके साथ हैं, बिल्कुल पूरी तरह से आपके साथ है। मगर ये जो जोश वहां से लेकर अपन आए, इसको बना के रखना है ना, बना के रखना। और 22-23 नवंबर की बड़ी तैयारी करना है। जी गुरुदेव, बिल्कुल ओके सर। बस डबल करके लेके जाऊंगे सर, 20 लोग कम से कम मेरी टीम से होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद तो और ज्यादा की कर रहा हूँ आपसे। चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर। टारगेट ऐसा लीजिए प्रतीति जी कि खुद ही अपने को भी विश्वास नहीं हो, यार ये होगा कैसे, मतलब ये कैसे हो पाएगा भाई। अभी 10 लोग गए और मैं सीधे अगर 100 लोगों का टारगेट लूं, 10 गुना का टारगेट लूं, तो दिल बोलेगा यार ये संभव नहीं है। तो जो संभव नहीं है वही तो सपना है, और जो सपना है वही तो हकीकत बनता है।
जी गुरुदेव। जो संभव नहीं है तो पैरोडी बन गया यार, जो संभव नहीं है वो तो सपना है, और जो सपना है वही तो हकीकत बनता है। अच्छा, ओके है ना? ठीक है प्रतिनिधि साहब, जय आरसी। ओके, जय सर। जय सिंह गुरुदेव, जय चलिए सिंह। चलिए, थैंक यू सर विजय सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत शानदार खिलाड़ी हैं बीजापुर के टाइगर, मिस्टर मनोज ताती जी। मोस्ट वेलकम सर, आप जो है होस्ट है, वेलकम। जी थैंक यू गुरुदेव। और गुरुदेव को प्रणाम। और मेरे जो भी प्लेन है, जो मैं महेश कुमार भवानी सर के लिए ताली चाहूंगा, क्योंकि मैं उसी का वजह से मैं भीलवाड़ा तक पहुंच पाया हूं। अगर वो नहीं होता तो मैं भी नहीं होता सर, वहां तक जाने का भी मौका नहीं मिलता। और उसके बाद जी पवन सर के लिए भी मैं ताली चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं का मार्गदर्शन के वजह से मैं भीलवाड़ा तक पहुंच पाया हूँ। और उन लोग नहीं होते तो मैं भी वहां पहुंच नहीं पाता, क्योंकि मुझे भीलवाड़ा पहली बार जाने का मौका मिला सर। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो ऊपर में लिखा हुआ थी, आप वहां पे लिखा हुआ था, आप मुस्कुराइए, आप भीलवाड़ा हर्षम में वर्ल्ड हो करके लिखे हर्षम थे वर्ल्ड सर। में है। उसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद सर मुझे तो ऐसा लग रहा था सर कि हम लोग का जो उम्र में सर वहाँ एक जन भी नहीं दिख रहा था सर। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हमको छोटी उम्र में ही समझ में आया, क्योंकि एक दिन ऐसा भी होगा सर इधर के लोगों को, क्योंकि हम लोग को छोटी उम्र में ही मिला, तो बहुत हम किस्मत वाले हैं सर। ऊपर ऊपर वाला की आशीर्वाद रहा कि हमको पहले मौका दिया कि इस अभियान में शामिल होने का। तो वहाँ पे 3 दिन प्रोग्राम हुआ सर, बहुत ही अच्छा हुआ सर। और उसके जैसा माहौल को कहीं नहीं देखने का मिला सर। एक ये भीलवाड़ा में हम जो वहाँ पे मालिक लोग वहाँ गए थे सर, सभी जितने भी। और मैं वहां से सर एक ही संकल्प निर्णय लेके आया, कुछ भी हो जाए, मैं अभी नेक्स्ट बार जाऊंगा तो रॉयल्टी पिन लेके जाऊंगा सर, यही मैं निर्णय लेके आया हूँ सर। बहुत ही अच्छा लगा सर वहाँ का कंपनी, अलग अलग ये हेल्थ कार्ड बनता है, वो प्लांट विजिट करने का मौका मिला सर। चाय पत्ती कैसे बनता है, हल्दी कैसे बनता है, कपड़ा कैसे बनता है, वहां पे जाने का मौका मिला सर। और उसके बाद जो वहाँ का आरसीएम बाजार है सर, मैं कम से कम 20 लोगों को, मेरे दोस्त लोगों को वीडियो कॉल करके दिखाया हूँ सर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बोले सर, कहाँ कहाँ घूमता है तो बोल के इस टाइप का बता रहे थे सर। उन लोग को भी मैं अभी नेक्स्ट बार अभी इनवाइट करना चाहूंगा सर, क्योंकि उन लोग भी, हम लोग को भी घूमना है, हम लोग को भी बताइए, हम लोग भी आना चाहेंगे बोल के। तो इसलिए सर हमारे बीच में एक नया व्यक्ति को भी लेके गए थे सर। वहां पे जो मुर्दा व्यक्ति को भी उस आरसीएम बाजार में ले जाएंगे ना सर, वहां से जिंदा होके निकलेंगे सर। बहुत ही अच्छा लगा सर। जी थैंक यू गुरुदेव। ग्रेट सर, ग्रेट। चलिए, बहुत शानदार जो बातें कही। और गुरुदेव को जानकारी भी बता दूं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं देखिए थी, तो मनोज जी, मैं आपके जोश और जज्बे का कायल हूं। आप लोगों का जो जुनून है वो वाकई कमाल का है। और साथ में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस जुनून को, इस सोच को, जो आपने अभी सपना बताया कि आप रॉयल्टी लेकर के 22-23 नंबर को परिवर्तन एकेडमी में जाना चाहते हैं, तो इस सपने को पूरा करने के लिए आपको उतनी ही मात्रा में प्लान शो भी करना पड़ेगा। जब आप प्लान शो करेंगे, हकीकत में आप उतने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, तब ही जाकर के आपका ये जोश रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। जोश को रिजल्ट में कन्वर्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगर इतना उत्साह हमारे अंदर है, तो वो उत्साह जब रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो मजा हमको भी बहुत आएगा, और हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको भी एक मैसेज मिलेगा कि वो भी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मनोज जी, अब आपकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है, आपको प्लान शो की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है? यस सर जी, बिल्कुल सर, मैं प्लान शो करने का मैं मात्रा बढ़ाऊंगा सर। और मुझे ऐसा भी हुआ सर कि वहां पे जाने के बाद डायमंड क्लब वाला पिन भी मिला है सर, और वीर वीरांगना क्लब में मुझे बेच भी मिला है सर। और जो मनीषा मैडम से मुझे फोटो भी खिंचाने का मिला है सर वहां पे जाने के बाद। जी थैंक यू गुरुदेव, बहुत ही बहुत अच्छा बढ़िया, लगा बहुत सर। बढ़िया, बहुत सारी और शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत काला बधाई हो डिनर सर। भी था सर वहाँ पे, बहुत अच्छा एंजॉय किए। और तो और क्या बहुत गुरुदेव, आपका जो समय था, मुझे आदरणीय पीके देवांगन जी, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन है, आपके अपलाइन है मतलब हमारे अपलाइन है, वो दिन याद आ गया सर। रात में इन्होंने 11:30 बजे एक नई ज्वाइनिंग डाली सर, वहीं भिलवाड़ा में बैठे बैठे। अच्छा। अरे वाह, वो क्या बंदे भी बात शायद अभी है, जुड़े होंगे, तो उनको हम इनवाइट करेंगे। अशोक जी यदि जुड़े होंगे तो उनको इनवाइट करेंगे आखिरी में। चलिए, बहुत बहुत बधाई मनोज जी। बहुत निश्चित रूप से गुरुदेव ने जो बात कही है, उन बातों को हमें अमल करना है और कुछ अचीवमेंट लेके जाना है। बधाई हो सर। चलिए, अगली कड़ी में हमारे बीच में है बहुत शानदार राजनांदगांव जिले से बेहतरीन लीडर मिस्टर मूलचंद साहू सर। आप अनम्यूट करेंगे सर, मूलचंद सर, वेलकम सर। यस यस सर, थैंक यू सर जी। जी वेलकम।
वाकई में सर हमको भीलवाड़ा से बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त हुई सर। हमको सभी प्रकार के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जैसा भी वहाँ बनते हैं, कपड़े का मिल है सर, और चाय पत्ती है सर, आटा है सर, और ये सब चीजें तेल वगैरह भी है। ये दो चार ठो बिल्कुल देखने को मौका मिला सर। वाकई में हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बनते हुए देखने में मतलब अपने को उसकी गुणवत्ता के बारे में हमको पता चलता है सर। ये सब चीज जानकारी लेते हुए हमको भीलवाड़ा का विजिट बिल्कुल साल में एक बार 2 बार बिल्कुल करना चाहिए सर। और वहाँ का विजिट करने से मेरे को भी जोश यही मिला सर। बिल्कुल वहां से मेरा तो कई जने बिल्कुल बहुत ज्यादा फीडबैक ले रहे थे सर कि आपको बिल्कुल रॉयल्टी आना है सर। तो बिल्कुल इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ सर, बिल्कुल रॉयल्टी प्राप्त करके रहूंगा सर। थैंक यू। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मूलचंद जी, कमाल के लीडर आप, कमाल के लीडर, बहुत बढ़िया। और सर जी आज हमने एक न्यू ज्वाइनिंग डाला सर। आज आज एक बीज डाला है सर रॉयल्टी का सर जी। थैंक यू, ग्रेट, सुपर। बहुत बहुत बधाई मूलचंद सर, बहुत शानदार। और निश्चित रूप से 22-23 की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। यस सर, यस जी जी। कितने साथियों के साथ जा रहे हैं, थोड़ी आप भी एक बार अपनी बात रख सकते हैं। आप 22-23 को कितने साथियों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ एक लीडर भी बैठे हैं सर हमारे नागेश्वर जी, आप चाहे तो बात करवा सकते हैं क्योंकि दोनों फील्ड में हैं। यस सर, यस सर, बैठे सर। यस सर जी, बात करवाएंगे सर। जी नागेश सर। जी सर, जय गुरुदेव, नमस्कार, जय आरसम सर। जय सर। जी सर, आज गए थे सर के साथ, आज नए ज्वाइनिंग डाले सर, और आगे भी 31 इस महीने के लास्ट तक 4 से 5 ज्वाइनिंग डालने की संकल्प है सर गुरुदेव के साथ, और डालूंगा बिल्कुल। जय आरसम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट जो है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट इसी कड़ी में चूंकि मैडम भी कनेक्टेड हैं और पोस्ट अभी और हैंड रेज भी की है हमारे मैडम जी चित्रलक्ष्मी देवांगन जी, आप कन्फर्ट हैं मैडम, तो अपनी बात रखेंगे। आप पोस्ट हैं, आप भी भीलवाड़ा गई थी, कैसे महसूस किए, क्योंकि पहली बार और जा चुकी थी, शायद दूसरी बार थी आपकी। वर्ड टू मैम चित्रलक्ष्मी जी, अपराजिता जूनियर अपराजिता, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, कुछ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री जय आरसी। आवाज चलो हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्योंकि बाहर है सर अभी, मैं अपनी जगह पे हूँ, मैडम बाहर हैं अभी। जी अपनी बात रखिए। मैं चित्रलक्ष्मी सर के लिए, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में मैं लगातार, और 2007 में हम लोग गए थे भीलवाड़ा, पूरी फैमिली गए थे, टीम के साथ में गए थे। बट इस बार हमें जाने को मौका मिला अभी 15, 16, 17 अगस्त को पूरी टीम के साथ में गए थे, हम कपल में गए थे। वहां जाकर ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मायके में हम लोगों का सम्मान होता है, जिस तरह माँ बाप अपनी बेटी को आने का वेट करते हैं, उस तरह का सम्मान वहां हमें देखने को मिला। आदरणीय बीसी सर, आदरणीय टीसी सर, प्रियंका मैम, और जिस तरह से कहा जाए कि एक जब बेटी आती है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, तो वो खुशी हमें महसूस हुई वहां पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, क्योंकि वहां का माहौल, मैं 2020 में गए थे हम लोग, तो उस समय का माहौल और अभी का माहौल हमने देखा है। वहां का जो माहौल इतना, वहां का परिवार, मैं अपने शब्दों में बोल नहीं पा रही हूँ, बट वहां का जो परिवार देखी हूँ, इतनी सारी महिलाओं, जो महिला बोल नहीं पाती थी, जो महिला आगे नहीं आ पाती थी, वो महिलाओं को मैं खुद स्वयं जाकर के देखी हूँ, तो अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस महसूस हुआ गुरुदेव। और वहां जाकर के आदरणीय गुरुदेव टीसी सर के लिए मैं नमन करती हूँ, गुरुदेव के लिए एक शानदार ताली चाहती हूँ। और वहां जाकर गुरुदेव को जब सर बोले, आदरणीय टीसी सर, कि मैं बच्चों में आप लोगों के बारे में सोचता हूँ, मैं आप लोगों के भविष्य के बारे में चिंतित हूँ, मुझे इतनी चिंता हो रही है आप लोगों के बारे में, इतना अपने माँ बाप को भी नहीं होगा, आपके परिवार वालों को नहीं होगा, उससे ज्यादा कहीं चिंता मुझे हो रही है। मैं आप लोगों की भविष्य को बनाना चाहता हूँ,
आप लोगों को हर तरह से मजबूत बनाना चाहता हूँ। सर ने इस तरह से बातें कही कि हमारी आंख वहीं भर आई थी, हम एकदम दिल से इतनी भर गई थी, आंख इतनी नम हो गई थी कि मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सर बोलते जा रहे थे और हमारे आंसू इतने टप टप बह रहे थे कि हम कैसे उस बात को बयां करें। और आदरणीय बीसी सर हमेशा कहते हैं, गुरुदेव के लिए एक बार शानदार क्लिपिंग चाहूंगी। बीसी सर कहते हैं कि आपकी मम्मी पापा को भरोसा हो ना हो, आपके भाई को भरोसा हो ना हो, आपके चाचा जी को भरोसा ना हो, पर मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह से गुरुदेव ने भी हमें बहुत विश्वास दिलाया है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं और बिल्कुल अपने आप को भी साबित कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से प्रियंका मैम ने भी हाँ महिलाओं को आगे आने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका मैम, मैं भी उड़ान का कोर्स कंप्लीट की हूँ और उसमें भी मैं अपराजिता के रूप में आगे आ रही हूँ, जूनियर अपराजिता के रूप में, और उड़ान का कोर्स भी आगे भी लगातार कंप्लीट करूंगी। और जिस तरह से आपने कहा है कि जिस तरह से टीम चैंपियन, कमांडो टीम चैंपियन के रूप में आगे आ रहा है, तो मैं भी चाहती हूँ हमारी जो महिला टीम है वो कमांडो महिला टीम के रूप में आगे आए। तो उसके लिए मैं बिल्कुल लगातार प्रयास करूंगी गुरुदेव। और एक शब्द कही थी आदरणीय मुकेश कोठारी सर ने, तो जिस तरह से कुम्हार मिट्टी का उपयोग करके वो चिलम बनाता है, वो चिलम बना रहा था, तो कुम्हार के मन के अंदर एक एहसास आया कि मैं इसको नहीं, एक विचार आया उसके अंदर में, मैं ये नहीं बना करके कुछ और बनाता हूँ, एक नया रूप देता हूँ। वो चिलम बना रहा था गुरुदेव, तो उस समय उसके मन में विचार आया, उसके विचार बदला और उन्होंने घड़े के रूप में उस विचार को, उस मिट्टी को घड़े के रूप में उन्होंने तैयार किया। तो जब मिट्टी अपने अंदर, वो खुद बोला आपका जो सोच के आप जो सोचे हो तो मुझे चिलम बनाए रहते तो शायद मैं आज किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहा होता, अंदर ही अंदर अपने आग में जल रहा होता। बट आपकी सोच की वजह से, आपके मन जो बदला है, तो उस वजह से मैं मटके के रूप में तैयार हुआ हूँ। अब मैं लोगों को एक शीतल, एक ठंडक पहुंचाऊंगा और लोगों को एक नई जिंदगी दूंगा। तो इस तरह से मुझे बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला। थैंक यू और टू सर, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका। आपके शब्दों में तो मुझे मतलब आज तो कमाल ही कर दिया आपने, मतलब इतने बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि पवन जी के पीछे एक और ताकत काम कर रही है। तो आप दोनों यूं ही आगे बढ़े और आपकी टीम नंबर 1 बने, ऐसी मेरी इच्छा है और बिल्कुल हम मिलकर के ये करके दिखाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी थैंक यू मैडम, बहुत शानदार तरीके से आपने बात रखी है। राधा मैडम जी हमारे बीच में हैं और राधा मैडम जी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, आप बीजापुर से हैं और आप ही के सगे भाई का ही जन्म हुआ है 11:30 बजे रात में आरसीएम में। तो मोस्ट वेलकम राधा बहन जी। जी आप दोनों भाई बहन है क्या एक ही जगह, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, अनम्यूट कीजिए। वेलकम राधा मैडम। जी जय आरसीएम। अच्छा नेटवर्क का इशू है तो आप वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगा सर। जी 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 बोलिए, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। बोलिए राधा मैडम बोलिए। शायद नेटवर्क ही इशू है लग रहा है इनका। जी चलिए ठीक है, कुछ कोस्ट सीनियर साथी लोग हैं तो उनको थोड़ा ले लेते हैं अपन। जो है हमारे बीच में रमेश सेठिया जी हैं, स्टार अचीवर दंतेवाड़ा से। तो मोस्ट वेलकम सर रमेश सेठिया सर, अनम्यूट करेंगे क्योंकि होस्ट हैं आप। रमेश सेठिया जी आपका वीडियो ऑफ है। थैंक यू गुरुदेव, बहुत धन्यवाद। वेलकम बहुत शानदार सर, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाया सर, तब पर भी 22-23 नंबर को मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। कम से कम 50 लोगों को लेके जाना है सर दंतेवाड़ा से। क्या बात है, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है सर। अभी हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है, हमारे टीम चैंपियन का इतना जबरदस्त कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसमें हम सभी ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेके चलेंगे। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। हमारे बीच में बहुत सम्मानीय लीडर हैं झीलों की नगरी भोपाल से, आर.एस. पटले जी सीनियर लीडर। आपको होस्ट है सर, अपने आप कन्वर्ट करेंगे पटले साहब।
जी, आवाज हमारी यदि आप तक पहुंच रही हो तो एक बार पोस्ट है सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर पटले जी। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। मैं वीडियो ऑन अभी इसलिए नहीं कर पाया हूँ जी क्योंकि जी मैं अभी ऑन ड्यूटी पर हूँ और अंदर ही अच्छा हैं बाकी सारे लोग, जी जी, इसलिए मैं कोई बात वीडियो नहीं, ऑन नहीं कर पाया, कोई उसके बात लिए नहीं क्षमा सर। चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। और प्रथम आपको भी धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और गुरुदेव को सादर नमस्कार। सर अभी हम लोग नमस्कार सर। एक दिन के लिए गए थे जोनल प्रोग्राम अटेंड करने भीलवाड़ा, 17 तारीख का प्रोग्राम। और टीसी जी जो रोज गुरुकुल में बोलते हैं उसके अलावा एक चीज हटके उन्होंने जो बोला था वो ये चीज थी कि आप इज्जत कमाओ दौलत आ जाएगी, दौलत कमाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समाज में आप पहले अपनी इज्जत कमाओ। वो बात जो थी सर मेरे लिए बहुत मायने रखती, और क्या उसी को मैंने अपने दिल पे लिया। और रही बात सर परिवर्तन एकेडमी की, तो सर भोपाल से तो एक माहौल जो अभी हम लोग वहां से आए हैं जो बनाएंगे, उसमें आज तक के जो संख्या नहीं गई है भोपाल से, वो संख्या परिवर्तन अकादमी में जाने वाली है। क्या और निश्चित रूप से सर यहाँ भोपाल में अब बड़े प्रोग्राम भी होना चालू हो चुके हैं हर माह में। चलो उसका श्रेय हमें ही जाता है कि हम लोगों ने शुरुआत से इसको अप्रैल से माह से शुरू किया। तो लोगों के मन में कुछ कुछ हुआ, और हमारा भी यही आशय था। वो मुझे पंक्ति याद आती है कि मेरे दिल में न सही तेरे दिल में ही सही है, कहीं भी आग तो आग लिखनी चाहिए। क्या बात है, तो क्या बात है। आग जरूर लगी है एमपी में भोपाल को लेके, और हर माह भी बड़ा प्रोग्राम है और सारे कोर लीडर आ रहे हैं भोपाल में। अब सिर्फ हमारी ये जिम्मेदारी बनती कि हम उसमें कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और निश्चित रूप से सर हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उसमें हर प्रोग्राम में हमारी संख्या को हम बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 3 से 4 महीने के अंदर अंदर भोपाल में अचीवमेंट आने शुरू हो रहे हैं। आप यकीन मानिए, क्या बात है। अब वो दिन नहीं रहेंगे। अब वो जो सूखा जो पड़ा था यहाँ पे, अब वो सूखा एक हरियाली में तब्दील होने जा रहा है भोपाल के अंदर। ठीक है सर, ओवर टू देवांगन सर। थैंक यू मुझे पटले मौका साहब देने अगर के ये लिए। बोल रहे हैं ना, तो पटले साहब बोलते नहीं है जनरली ऐसा, मतलब वो बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं, और अगर वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है मतलब अब तो सच में कमाल होने वाला है। गजब है, गजब। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू सर। पटले सर निश्चित रूप से बहुत बड़ा मिलके करेंगे क्योंकि भोपाल एक अच्छा जगह है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारे बीच में राधा मैडम आपका हैंड रेस फिर से हुआ है, तो एक बार देखिए आप जो है आप हैं क्या अभी नेटवर्क में जी, या अशोक भाई हैं क्या अपने पास में? जी राधा जी बोलिए। जी भाई नहीं है सर। जी जी कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। आप कैसे पहली बार गई वहां पे, और मैं रियली सैल्यूट करता हूं क्योंकि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं और मेरे घर में 2-2 जने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो मैं उनकी ड्यूटी देखता हूं, उनकी डायरी मेंटेन को देखता हूं मैं। मेरी छोटी वाली सिस्टर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मेरी सगी भाभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो इन लोग इतना डायरी लिखते पढ़ते हैं कि वो घर में काम करते करते भी लिखते पढ़ते हैं। लेकिन स्कूल 15 अगस्त में छोड़ के जाना, मैं पूरे टीम के भीतर में आपके ऊपर मेरी जो नजर रही ना, मैं रियली सैल्यूट करता हूँ आपको। आपके अंदर कुछ जज्बा है करने की। तो आप कैसे महसूस किए बहन जी, आप जरूर बताइए गुरुदेव के सामने में कैसे महसूस किए भीलवाड़ा देख के? जी भैया जाऊंगी नहीं, जो मेरी संगति से मैं भीलवाड़ा गई थी। भीलवाड़ा जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मेरे को ऐसा लग रहा है भीलवाड़ा में और 2 दिन रहूं जैसे लग रहा था। वहाँ पार्क बहुत अच्छा लगा सर। अब मैं क्या बताऊं, और सर बता रहे थे अभी जो तो वही दौलत आ जाएगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी सर। और पीसी सर हमारे परम पिताजी बोले कि बोल रहे थे कि हाँ बहुत सारी बातें करना है मेरे बेटी बेटाओं से, इस तरह का बोल रहे थे सर। मुझे बहुत एकदम बातें सुन के दुख हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हरि सिंह।
जी मैं फील्ड में बहुत कम जीती हूँ सर, आगे बढ़ने का बहुत प्रयास करूंगी सर। बिल्कुल, आपके अंदर की ताकत को जगाइए। नारी कमजोर नहीं है, नारी बहुत कुछ कर सकती है, जगाइए अपनी ताकत को। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो राधा दीदी। जी सर। क्योंकि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं और हमारे गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ एक और एक दो नहीं होता, यहाँ 11 होता है। और चूंकि आपके जो भाई साहब है छोटे वाले, MSc है, हायर एजुकेशन है, अब उनको कैसे भी घुमाने के नाम से लेके गए थे, लेकिन उन्होंने दूसरा दिन जब प्रोग्राम देखा वो रहा नहीं गया, उन्होंने अपना सामान खरीदा और रात में 11:30 बजे, 11:45 बजे तक मनोज जी को जगाए और उनके पास से फार्म भरवाए। मैंने देखा है, मेरे पास आए थे बताने के लिए, मैं सोया था वहाँ पे, मैं बोला बिल्कुल जन्म दीजिए उनको। तो बहुत बहुत बधाई हो, उनका श्रेय आप ही को जाता है। अब मिल के करेंगे आप, अब घर में भाई भी है अपने साथ, मिल के करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट हमारे बीच में है अनवेत पैकरा दीदी। क्योंकि आप अंबिकापुर से हैं और आपका भी 1-2 महीना हुआ है RCM में परिवार में शामिल हुए और आप गई थी भीलवाड़ा। वेलकम दीदी अनवेत पैकरा जी, मोस्ट वेलकम। जी सर। जी जी, अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है? अच्छा, म्यूट हो गए फिर से, अनम्यूट कीजिए दीदी। जी हाँ हाँ जी, बोलिए। मैं अभी भीलवाड़ा गई थी सर, मेरे को 2 महीना ज्वाइन किए हुए हो रहा है, लेकिन मेरे को जाके बहुत अच्छा लगा सर। मैं वहां से वीडियो बना के भी लाई थी, तो घर में भी दिखाई, तो सबको बहुत अच्छा लगा। और मैं इस बार सर मैं 20 का टारगेट के आई हूँ, कहाँ ले जाना है मेरे को। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक शानदार यू दीदी। सर। अच्छा, अपने साथ में नंदिनी दीदी है क्या? नंदिनी दीदी, क्योंकि उनकी वजह से आप जा पाई थी। जी सर, नन्नी दीदी मतलब अभी वो यहाँ आई थी, लेकिन वो अभी घर जा रही थी सर, वो गाड़ी चला रही है। हाँ, तभी वो जुड़ नहीं पाई, इसमें नाम नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आप सत्यनारायण जी के अंबिकापुर टीम से हैं और वाकई में 2 महीने हुआ है और आपका शुरुआती 2 महीने के भीतर में ही आपको जाने का मौका मिला और 20 लोगों का टारगेट जो ली है ना, निश्चित रूप से बहुत जल्दी आप रॉयल्टी पर पहुंचने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं दीदी। चलिए, नेक्स्ट हमारे बीच में दशरथ ठाकुर जी हैं। जी सर, अनम्यूट करेंगे अपने आप को, दशरथ जी। जय RCM सर। जय RCM। मेरा परिचय दशरथ ठाकुर, मैं दंतेवाड़ा जिला से बोल रहा हूँ सर। मैं भीलवाड़ा नहीं जा पाया सर, इस बार अगले बार 5 जो को लेके जाऊंगा सर। ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कोई बात नहीं, नहीं जा पाए, लेकिन अभी इस बार जो है अपने साथियों को लेकर चलना है सर। और आप तो महेश भवानी जी के साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। चलिए, हमारे बीच में भीषम चंदेल जी हैं, काफी सीनियर साथी, बहुत दिनों बाद सर आए हैं, स्टार अचीवर हैं जी। अनम्यूट करेंगे सर, भीषम सिंह चंदेल जी, मोस्ट वेलकम सर। हाँ, हो चुके हैं, बात रखिए अपनी, बोलिए सर। चंदेल सर बोलिए। अनम्यूट तो हैं, आप बोल नहीं पा रहे। चलिए, कोई चैलेंज होगा आपके पास, ठीक है। समय वैसे हमारा हो गया काफी। कोई भी साथी और अपनी बात रखना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं अगले 2 मिनट के भीतर, फिर हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। लेकिन एक चीज, जो टारगेट अभी हमारे गुरुदेव ने जो दिए हैं, छोटे छोटे टारगेट, जो भीलवाड़ा हमारा परिवर्तन एकेडमी होने वाला है हमारे टीम चैंपियन का, ये 22 और 23 नवंबर 2024 में होगा। वही साइड हम जाते जाते हम वहां से 24 तारीख को दिल्ली एनिवर्सरी में भी रहेंगे। जब से इस सिस्टम में मैं आया हूँ, एनिवर्सरी प्रोग्राम लगातार अटेंड किया हूँ, इस बार भी करेंगे। और तो उसमें छोटा छोटा टारगेट है, यदि कोई साथी केवल 5000 PV अपने आईडी पर अगस्त और सितंबर में करते हैं तो भी वहां सम्मान उनका होगा। दूसरा, वाइटल लेवल, बिगनर, स्टार्टर, कोई भी लेवल हासिल करता है तो भी वहां पर सम्मान होगा। और तीसरा है, दोनों महीने में ज्वाइनिंग, 5-5 ज्वाइनिंग, अगस्त और सितंबर में यदि 5-5 ज्वाइनिंग करके भी जाते हैं, उन साथियों का भी हजारों लोगों के बीच में आदरणीय TC जी के सानिध्य में वहां पर सम्मान होगा। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, छोटा छोटा टारगेट है, इन टारगेट्स को पूरा करेंगे तो आपका लेवल भी चेंज होगा, आपके टीम में वृद्धि होगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी और टीम बढ़ेगी, तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा आपका, तभी हम रॉयल्टी तक जल्दी पहुंच पाएंगे आप सभी साथी। तो चलिए ठीक है, समय भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। चंदेल सर आप अनम्यूट है। राजेंद्र बरकड़े जी को ले लीजिए। अच्छा, राजन जी हैं क्या? जी हाँ।
अच्छा क्या बात है, हैंड रेस नहीं किया है ना, तो पता नहीं चल पाया था। चलिए राजन जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, मोस्ट वेलकम सर। राजन सर, फिर से आप म्यूट कर लिए हैं, गड़बड़ हो गया। चलिए आपको अनम्यूट कर रहा हूँ फिर से। हाँ, एक मिनट कुछ मत कीजिए आप। अभी मैं जैसे ही अनम्यूट करूंगा आप, हाँ बस बोलिए सर। मोस्ट वेलकम सर, सिवनी से, मध्य प्रदेश। हाँ सर जी वेलकम जी सर। आवाज आ रही सर मेरी? एकदम जबरदस्त आ रही सर, आपकी आवाज बुलंद है सर। जी जी सर, मैं अभी जो भीलवाड़ा गया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर वहां पे जाके जी। और मैंने संकल्प किया हूँ कि अब हर महीने में डायमंड क्लब करूंगा और मार्च में आकर के मैं रॉयल्टी के लिए मैंने इसको ठाना हूँ सर जी, वहां आके संकल्प किया हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है आपने, गुरुदेव जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही कम शब्दों में अपनी फीडबैक दिया, अवेलेबल दिया सर। दोनों चीजें पावरफुल थी, क्योंकि आप बता रहे थे कि 2500 पीवी करता हूं, लेकिन आपने तो उसी दिन संकल्प कर लिया था, हमारी फिजिकल काउंसलिंग वहां हुई थी, तभी आपने बोल दिए थे कि मैं डायमंड क्लब हर महीने करूंगा। अब ये टारगेट आपने जो लिए थे वो बता नहीं पाए थे, अभी आपने ओपन अनाउंस किया है। और वही एक लीडर की पहचान होती है। मार्च में कुछ भी हो जाए, हर हाल में हर काल में रॉयल्टी अचीवर बन के जाऊंगा। ये बातें जो आपने रखी है सर, उसके लिए मैं दिल की गहराई से बधाई देना चाहूंगा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई होता है। चलिए हमारे बीच में राधे श्याम निषाद जी हैं, हैंड रेस नहीं किए हैं लेकिन चेहरा नजर आ रही है। मैडम गई थी शेरनी हमारी टीम की, तो एक बार अनम्यूट करेंगे मैडम जी, चंदा निषाद जी। जी मोस्ट वेलकम दीदी, हम वही ढूंढ रहे थे कहाँ चली गई। जी वेलकम 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 सर, सभी को ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। भीलवाड़ा जाकर तो बहुत ही अच्छा लगा सर। वहाँ मैं ऐसा लगा कि पहली बार निकली हूँ घर से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ बार बार आऊं। और वहाँ जाकर मेरा विजन भी क्लियर हुआ कि मुझे तो सारी कंपनी तो नहीं देखा, फिर भी लैब में गए थे तो वहाँ बहुत अच्छा लगा कि वहाँ हमें देखने को मिला कि कैसे सामान बनने से पहले और बनने के बाद भी वहाँ चेक होकर ही सामान निकलता है, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ। और हमें ऐसा लगा कि घर का ही जैसे साफ सफाई रहता है, घर से भी अच्छा साफ सफाई था, जैसे अन्य कंपनियों से भी साफ सफाई था, बहुत अच्छा लगा। और हम जिससे नहीं मिले हैं उन लोगों से मिल पाए और कुछ नई नई बातें भी सीखे हैं, और हमें बहुत ही अच्छा लगा सर। और जैसे कि हम कीसोल वालों का अलग था, और हमें 15 अगस्त में भी जैसे हमें बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ 15 अगस्त जैसे हम अपने स्कूल टाइम में मनाते थे वैसे ही लगा सर। और जहाँ हमारे जोनल इवेंट हुआ तो जोनल इवेंट भी हम पहली बार देखे हैं, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ। वहाँ से कुछ सीख कर आए कि हम भी आज नहीं तो कल इस स्टेज पर हम भी आए, यही हम अपने मन में ठाने हैं सर। और हम भी आने वाले समय में हम भी अपना पिंक बदलेंगे सर। धन्यवाद। बहुत शानदार दीदी, आप अपने टीम से 2 साथियों को महिला शक्ति को लेके गए थे, इसलिए आप बधाई के बिल्कुल पात्र हैं। एक बार ये जानना चाहेंगे कि अभी जो गुरुदेव हमारे टीम चैंपियन के होने वाले हैं, उसमें आप कितने साथियों के साथ नवंबर में जाने वाले हैं भीलवाड़ा और दिल्ली? सर मैं पूरा कोशिश करूंगी कि 5 से 10 लोगों को तैयार कर पाऊँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया दीदी, और निश्चित रूप से सुनहरा मौका है, दिल्ली भी जाएंगे और उस साइड मैं से। वहाँ से भी जैसे मेरे मन में झिझक था सर, तो आज मैं नए लोगों से कभी जो बात नहीं कर पाई थी, उन लोगों से बात नहीं कर पाती थी, तो आज फील्ड में गई थी। अब नहीं सुनने को तो हमें ज्यादा ही मिलेगा, और हाँ सुनने को कम। तो आज भी लोगों ने ना ही किए और कुछ लोगों ने हाँ, तो हमने ना को भी हंस कर ही टाल दिए, कोई बात नहीं। तो मुझे एहसास हुआ सर कि वाड़ा से आने के बाद कुछ तो अलग लगा, और जैसे हम नर्वस हो जाते थे ना सुनने के बाद, तो हमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं लगा सर आज। जी जी ग्रेट, बहुत शानदार चीजें आपने पकड़ी है। निश्चित रूप से नो की ड्रम भरनी है और यस की बाल्टी। क्या बात है, आपके चेहरे में वाकई में कुछ आभा दिखाई पड़ रही है भीलवाड़ा की। निश्चित रूप से नो बोलने वाले बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करते जाना है। बहुत बढ़िया दीदी, नो है ना। चलिए हमारी शुभकामनाएं बल्कि करेंगे। लक्ष्मणिया करके कोई साथी आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमारे टीम के बहुत ही सीनियर साथी है, तो मैं एक बार इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर TR नोनारे जी फ्रॉम राजनांदगांव, क्योंकि सर भले नहीं जा पाए थे लेकिन अपने प्रतिनिधि को भेजे थे, कपल के रूप में अपने छोटे बेटे बहू के दोनों भेजे थे। तो आपका वेलकम है सर, रिस्पेक्टेड TR नोनारे साहब, आइए सर, वेलकम।
अनम्यूट करेंगे। हाँ, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद सर। जी और मैं वेलकम। आदरणीय सचिन जी को प्रणाम करता हूँ और आपको भी प्रणाम है सर। और जितने भी यहाँ पे कोर लीडर बैठे हुए, कमांडो बैठे हैं, सभी को मेरा यथावत है। मैं तो इस समय जा नहीं पाया, लेकिन उनके अपने प्रतिबिंब को वहाँ भेजा था सर। निश्चित है वो मीटिंग में तो बैठे ही होंगे, लेकिन उनका अनुभव जानना जरूरी है कि मैं तो 2-3 बार हो आया हूँ वहाँ से, भीलवाड़ा से। काफी अच्छा सर, जितना भी जाओ उतना कम ही लगता है। वहाँ लोगों से मिलना, उनके अनुभव को सुनना और अपना अनुभव शेयर करना एक सुखद अनुभूति होती है सर। धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जी थैंक यू सर, थैंक यू। रोनारे जी बहुत शानदार तरीके से रखें। हालांकि जो फीडबैक मुझे मिला था, आज रानू जी का भी कॉल आया था मेरे पास में, सफर में हैं उन लोग, तो बोले कि नहीं बिल्कुल सर, अब हम राजनांदगांव पहुंच के हम बातचीत और करेंगे आपसे। और वो जुड़ी भी थी, नेटवर्क की वजह से उड़ गई होगी यहाँ से, वो जुड़ी थी मीटिंग में। चलिए कोई बात नहीं है। हमारे बीच में लक्ष्मणिया पैकरा जी हैं, तो आप अपनी बात रखेंगे एक बार, हम लास्ट करेंगे, एक साथ ही बोलेंगे, कार्यक्रम खत्म करेंगे। जी पैकरा जी अपनी बात रखेंगे दीदी, लक्ष्मणिया पैकरा जी। थैंक यू। जी वेलकम। जी सर, थैंक यू। अपना सर परिचय दीजिए, मैं कहाँ से हैं? आपको श्री कहाँ से? पवन दिवांगन जी, आपको मेरे ओर से सादर प्रणाम है। और हमारे गुरुदेव सर, मैं अंबिकापुर ग्रामीण क्षेत्र से हूँ जी। और हमारे गुरुदेव सचिन सर को भी मेरी ओर से सादर प्रणाम है। मैं तो सर नहीं, भीलवाड़ा में नहीं जा पाई, लेकिन नंदिनी बहन और मेरी बहन है, वो भी मेरे को वीडियो कॉल करके मेरे को दिखाई है। मेरे अंदर ना, इसको देख के मेरे अंदर भी एकदम शक्ति जोश भी जाग उठी है। और मेरे को आरसीएम करने का एकदम वो चीज हो रहा है, एक्साइटेड करने के लिए। और मैं करके रहूंगी, और उस समय मैं भी वो टारगेट लेके जाऊंगी, 4 या 5 लेके जाऊंगी। ग्रेट, बहुत शानदार तरीके से ज्यादा तो दीदी, नहीं बोल वाकई पा रही हूँ सर। आप नए हैं उसके हिसाब से तो मानना पड़ेगा। अच्छा, आप उनके बहन जी हैं क्या? उन दीदी के क्या हाँ, नाम मेरी है? बहन है अनमेद। अनमेद दीदी की, अच्छा उनकी बहन है क्या? क्या बात है हाँ दीदी। जी और सर, मैं बहन तो है। चलिए नवंबर में मैं नहीं धमाल जा मचाएंगे। पाई सर। कोई बात नहीं, नवंबर में जी जाएंगे। नवंबर में बराबर टिकट जी बनवानी है हम जी सभी को। चलिए ठीक है, कार्यक्रम जी को हम यहीं पर अब आखिरी करेंगे, क्योंकि सर का समय हम 1 घंटे का बोले थे, गुरुदेव से ज्यादा समय ले लिए, क्षमा चाहेंगे गुरुदेव से। जी तो सर, जी थैंक थैंक यू यू दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल स्वागत है, उस समय साथ में चलना है दीदी के साथ, आप मिलके चलेंगे। चलिए, जी आपका नेटवर्क गड़बड़ भी है। चलिए तो जी कार्यक्रम को समापन किया जाए, शिवराज जी। चलिए। यस सर। जी जी चलिए ठीक है। सत्यनारायण जी आप भी तो हैं निश्चित रूप से, तो सभी साथियों से लगभग बातचीत हो गई है। तो जो टारगेट हमें मिला है ना, वो उनको अगले महीने के लिए टालना नहीं है, क्योंकि 2 महीने का टारगेट दिए हैं और छोटे छोटे टारगेट दिए हैं। पहला है हमारा डायमंड क्लब, मिनिमम 5000 पीवी, अगस्त सितंबर में होता है। तो वहां पर हमें हजारों लोगों के बीच में सम्मान होगा। एकदम नए साथी भी ये काम कर सकते हैं, वो अपने हाथ की बात है। डायमंड क्लब करना किसी पड़ोसी के हाथ की नहीं है, वो अपने हाथ की बात है। दूसरा है छोटे छोटे लेवल, वाइटल, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर। और तीसरा है, जो हमें तीसरा चीज जो सर ने बताया था, वो था 5 ज्वाइनिंग, मिनिमम कम से कम 5 ज्वाइनिंग। तो अब अगस्त में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच 5 ज्वाइनिंग, और सितंबर में 1 से 30 के बीच। इस तरह से दोनों महीने में 5-5 ज्वाइनिंग भी करते हैं। तो वहां पर भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के पवित्र धाम पर, जहां से ये इनका उद्गम स्थल है आरसीएम का, वहां पर हजारों लोगों के बीच में जब सम्मान होगा ना सर, तो वहीं से आप सबकी कामयाबी की यात्रा वहीं शुरुआत होगी। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आज कार्यक्रम को समापन करने के पहले गुरुदेव आप एक बार आशीर्वाद देंगे सर, 1 मिनट, उस कार्यक्रम को समापन करेंगे, क्योंकि होस्ट तो मैं ही हूँ, मैं खत्म कर दूंगा तो कार्यक्रम को। गुरुदेव आप हैं तो 1 मिनट आशीर्वाद देंगे गुरुदेव। चलिए पवन जी, मेरी सभी के लिए यही शुभकामनाएं कि जो भी टारगेट, जो भी लक्ष्य आपने लिया है, वो टारगेट पूरा करने की शक्ति परमात्मा आपको दे, और 22-23 नवंबर की बड़ी से बड़ी तैयारी करें। कल सुबह मिलेंगे कमांडो ट्रेनिंग में। थैंक यू जी गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और पूरा टीम चैंपियन पवन देवांगन की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने कीमती समय अपना दिया और इस टीम को बिल्कुल आगे बढ़ाने की दिशा में आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम टीम चैंपियन के नारे के साथ कार्यक्रम को समापन करेंगे। हम सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं सर, आप सभी हम करेंगे, आई एम द चैंपियन, आई कैन डू इट।
सभी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। I am the champion. I can do it. I am the champion. I am the champion. I can do it. I am the champion. I can do it. I am the champion. I can do it. पवन सर चैंपियन, अनमित पेक्रा चैंपियन, सोनिया पेक्रा। 8 बजे यूएस के प्रोग्राम में सभी साथी कनेक्ट हो जाए। 8 बजे 8 बजे 8 बजे चलिए मिलते हैं, 8 बजे मिलते हैं। जय आरसीएम।